हेलो, वेलकम टू रंजीत क्लासेस। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास 10th क्लास। हम लगातार वीडियो बनाते चले आ रहे हैं। उस वीडियो में मैं हर बारी सिलेबस करा देता हूँ। सिलेबस तो होता चला जा रहा है, पर कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है इस बात का पता नहीं रहता। कि कमेंट करा करो ताकि मेरे को पता लगे कि जो वीडियो हम बना रहे हैं वो सही है या उसमें कुछ चेंजेस करना है या उसमें कोई क्वेश्चन दोबारा से समझाना है। वो सारी चीजें फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी डाउट्स होंगे तुम्हारे वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो ये सारी बातें तभी पता लगेंगी जब तुम कमेंट करोगे। तो सिलेबस तो हम करते चले जाएंगे ऐसी, तो उस चीज का फायदा नहीं होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो ताकि और बच्चों को भी जिनको नहीं पता वहां तक ये वीडियो पहुंचे और उन बच्चों को भी ये सिलेबस करने में मदद मिले। तो हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट टाइम हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस रन किए थे और आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं उनको अब हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं, इसका एग्जांपल है एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है अ मोटर बोट। ये जो क्वेश्चन अब हम करेंगे ये क्वेश्चन एग्जाम पर्पस के लिए यूटी एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, फाइनल एग्जाम, इनके लिए 95% तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। मैं ये क्वेश्चन पूरा अटेंड करके दिखाऊंगा तो समझने की भी कोशिश करना। इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर हम गलतियां करने के चांस रखेंगे। A motorboat whose speed is 18 km per hour in still water take 1 hour more to go 24 km upstream to the return downstream the same spot। अब हम क्या करेंगे, यहां पर मोटरबोट की जो स्पीड है, यहां पर जो स्पीड गिवन है कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। बट ये स्पीड है कौन सी, ये स्पीड है हमारे पास इन स्टिल वाटर। मोटरबोट स्पीड इन स्टिल वाटर। मोटरबोट स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर कंफ्यूजन कहां पर है इस क्वेश्चन के अंदर वो ध्यान देना। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होती है और डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मीनिंग ये आ रहा है हमारे पास और डाउनस्ट्रीम में मीनिंग ये आना चाहिए। अपस्ट्रीम ऊपर की तरफ और डाउनस्ट्रीम नीचे की तरफ। अब हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जब बनाएंगे, स्ट्रीम किस तरह से होगी, जो भी पानी गिरेगा ऊपर से वो नीचे की तरफ आएगा। ये यहां से आया पानी और नीचे की तरफ आ जाएगा। अब मोटरबोट जो चाहिए इस डायरेक्शन में, अगर मोटरबोट जाती है तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इसमें स्पीड किसकी आ गई, स्ट्रीम स्पीड उसमें ऐड हो जाएगी। अगर मोटरबोट इस डायरेक्शन में जाएगी तो क्या हो जाएगा, मोटरबोट की स्पीड कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, मोटरबोट की स्पीड जितनी स्ट्रीम की स्पीड है वो माइनस हो जाएगी। तो अब यहां पर हमें क्या नहीं गिवन, हमें जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है यहां पर पहले स्ट्रीम की स्पीड कितनी है। अब स्ट्रीम की स्पीड को हम क्या लेट कर लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम स्पीड x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी हमारे पास। अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाली कहानी को ध्यान रखना। अभी जो मैंने बताया था किस तरह से इंक्रीज होगी और किस तरह से डिक्रीज होगी। अब यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला याद रखना है टाइम का। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या होगा फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है, जो एक मोटरबोट ने डिस्टेंस कवर करा होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। ये डिस्टेंस हमारे पास है 24 किलोमीटर का। कितना डिस्टेंस, 24। मोटरबोट ने जो स्पीड डिस्टेंस कवर करा है, ये है हमारे पास जो डिस्टेंस है उसका 24 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर करना है। अब जब स्पीड, अब हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, टाइम का फॉर्मूला हम फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास 24। अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को लेकर के ध्यान रखना है हमने। क्वेश्चन है, लाइन रीड करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, स्टिल वाटर टेक 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब जब अपस्ट्रीम में जाएगा, अपस्ट्रीम
अपस्ट्रीम में जाकर के मोटर बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, मोटर बोट स्पीड हो जाएगी 18 माइनस एक्स। अब यहां पर एक बात याद रखनी है, अपस्ट्रीम में जब गए तो मोटर बोट की स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास 18 माइनस एक्स। अब यहां पर हम क्या करते हैं, कई बार जो गलती होगी मैं वो बता रहा हूं, हम यहां पर कई बार क्या लिखते हैं एक्स माइनस 18। जो मोटर बोट की स्पीड है और यहां जो स्ट्रीम की स्पीड है दोनों को ध्यान देना है। यहां पर हमने मोटर बोट की स्पीड को पहले लिखना है और स्ट्रीम की स्पीड को बाद में लिखना है, क्योंकि जो मोटर बोट की स्पीड है वो स्ट्रीम स्पीड से ज्यादा होगी और बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 18 माइनस एक्स। ये गलती हम एग्जाम में करते हैं, क्या करते हैं हम यहाँ पर एक्स माइनस 18 लिख देते हैं। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला क्या फाइंड हो जाएगा हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इज 24 और स्पीड हो गई हमारे पास 18 माइनस एक्स। तो ये टाइम फाइंड हो गया अपस्ट्रीम का। अब आता है हमारे पास डाउनस्ट्रीम, मोटर बोट स्पीड कितनी हो जाएगी, अब आ जाएगा 18 प्लस एक्स आ जाएगा। डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास स्पीड, डाउन स्ट्रीम में मोटर बोट की स्पीड क्या हो जाएगी अब 18 प्लस एक्स। तो टाइम कितना हो जाएगा इसका, टाइम हो जाएगा वही, क्योंकि डिस्टेंस तो वही कवर करा है उसने 18 प्लस एक्स। ये दोनों टाइम हमारे पास फाइंड आउट हो गई। अब टाइम कौन ज्यादा लेगा, जो स्लो हो गई स्पीड, ये टाइम ज्यादा हो जाएगा, ये वाला टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर स्पीड ज्यादा है और यहां पर स्पीड कम है। जब भी स्पीड कम होगी तो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम ज्यादा होगा, जब स्पीड ज्यादा हो जाएगी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमारा जो टाइम है वो कम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा हो गया, तो बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा ये। तो हम क्या लिखेंगे इसको, ये ऊपर से मिटा देता हूं मैं। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास 24 अपॉन 18 माइनस एक्स और दूसरा हो गया 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। माइनस करेंगे कितना टाइम, इसमें टाइम का डिफरेंस क्या आया था हमारे पास, टाइम डिफरेंस आया था हमारे पास 1 आवर। गिवन है क्वेश्चन में 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर, जो डिस्टेंस था टोटल उसको कवर करने के लिए क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया टाइम का डिफरेंस आ गया 1। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसको पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये मिटा देता हूं मैं सारा क्वेश्चन, सारा समझ में आ गया होगा क्या है। क्या हो गया हमारे पास 18 माइनस एक्स और हो गया 18 प्लस एक्स। अब हम इसको इधर लेकर के चलते हैं 24 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 1। इंटू करते हैं 24 इंटू 18 प्लस 24x माइनस 24 इंटू 18 माइनस 24x। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, रीजन है उसके लिए बताता हूं अभी मैं। 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेम वैल्यू थी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं किया। एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू, ये हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में वैल्यू कैंसिल होगी, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। ये वैल्यू हमारी 99% क्वेश्चंस में रिड्यूस होगी, ये बात याद रखना। अगर ये रिड्यूस नहीं हो रही हम फिर क्वेश्चन को दोबारा चेक करेंगे, कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन में साइन की प्रॉब्लम आई होगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर क्या आ जाएगा प्लस, तो 24 प्लस 24 48x अपॉन 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 48x माइनस 18x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। ये बात समझ में आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कौन से मेथड से कर लेंगे, कौन सा मेथड था हमारे पास, डी वाला। डी फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, उससे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया
अब मैं एक दो बातें और बताना चाहता हूं, उन बातों पर हम अगर ध्यान दें तो ध्यान यहां पर देखते हैं शुरू में, क्योंकि शुरू में समझाने के लिए मैंने बातें कौन कौन सी ढूंढनी है। एक तो हमारे पास आएगी स्पीड जो हमारे पास गिवन होगी, ठीक है। दूसरा होगा हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड। यहां पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड का क्या मतलब है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में हमने इंक्रीज और डिक्रीज करा था, तो इसलिए एक बात याद रखना है, यहां पर इंक्रीज स्पीड आएगी एक, और एक आएगी हमारे पास डिक्रीज स्पीड, और एक होना चाहिए हमारे पास टाइम डिफरेंस, एक होना चाहिए टाइम डिफरेंस। ये चार बातें हमारे इस तरह के क्वेश्चन में हमें दिखाई देनी चाहिए, वो ढूंढनी है हमने क्वेश्चन को रीड करके। स्पीड हमारे पास नॉर्मली गिवन होगी, इंक्रीज स्पीड और डिक्रीज स्पीड देखना है। अगर स्पीड गिवन नहीं है तो हम उसको एक्स लेट करेंगे। इंक्रीज स्पीड और डिक्रीज स्पीड हमारी उससे आएगी कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, और उसमें दोनों की स्पीड से जो उसने डिस्टेंस कवर करा है वो क्या है, उसमें डिफरेंस कितना है टाइम का, वो आएगा हमारे पास ये टाइम डिफरेंस। तो ये चार बातें इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये ढूंढनी है। मैं आगे एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन करता हूं, उसमें भी ये चार बातें हमें ढूंढनी है। इन चारों बातों पर ध्यान देना है तुमने। ये चार बातें जब हमें मिल जाती हैं तो हम इक्वेशन बना पाएंगे। कैसे, जो भी टाइम इंक्रीजिंग स्पीड जो टाइम लेगी, डिक्रीजिंग स्पीड से जो हमारे पास टाइम आएगा, दोनों टाइम्स को माइनस करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो हमारे पास टाइम डिफरेंस गिवन है वो उसके इक्वल हमारी इक्वेशन बन जाएगी, जैसे हमने अभी यहां पर बनाई थी। तो इस बात को ध्यान में रखना है, ये चार बातों को, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो इसकी जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी उसको तुम सॉल्व कर लोगे किस फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर दोगे, हो जाएगा, हो जाना चाहिए क्लियर। अब मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट वीडियो में शायद हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर ध्यान देना, ये तो एग्जांपल किया था हमने और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, मैंने बताया पेपर के लिए। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ Shefali's मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। सम ऑफ, तो Shefali's, हम इसमें से मैथ या इंग्लिश के किसी भी एक मार्क्स को एक्स लट कर लेते हैं। Shefali लेट Shefali's मैथ मार्क्स एक्स, और दूसरा कौन था हमारे पास, इंग्लिश। इंग्लिश मार्क्स कितने हो जाएंगे, अब हमें सम गिवन था इसमें Shefali के टोटल मार्क्स था 30 था, तो क्या हो जाएगा वो 30 माइनस एक्स। टोटल में से हम मैथ के मार्क्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन से मार्क्स आ जाएंगे, उसके इंग्लिश के मार्क्स हमें मिल जाएंगे। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 less in English, क्या था 2 more marks in mathematics। अब मैथ में 2 मार्क्स को प्लस करो, 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये जो इक्वेशन बनाई गई ये क्वेश्चन को रीड करते हुए बनाना है। क्वेश्चन को रीड करके जो क्वेश्चन कहता जाएगा वो लिखते जाएंगे और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स इंक्रीज करने थे, इंग्लिश के मार्क्स में 3 मार्क्स डिक्रीज करने थे, दोनों का प्रोडक्ट करना है, आंसर 210 होना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 2 पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं ये वाला, तो 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27x माइनस 2x प्लस 27 टू जा 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। यहां पर x आएगा, x 27x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इक्वेशन क्या बन गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 2x
प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0। आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस 25x, सॉल्व करेंगे इसको, 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 5 5, 1 इक्वल टू 0, 156। अब हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव मार्क्स, इसको हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं, यानी कि सारी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करके हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई। अब हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या फिर मिडल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे और हमारे पास इसका आंसर फाइंड हो जाएगा। अब अगर हम इसका डी फाइंड करें, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना आ गया 25, माइनस 4 इंटू ए इंटू 156, 25 आ गया 625, माइनस 4 से इंटू करो, 4 6 जा 24, 2 4 5 जा 22, 22 4 1 जा 4 5 6, ये आ गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो आंसर आ गया हमारे पास 1, डी की वैल्यू आ गई 1। अब डी की वैल्यू जो 1 आई है तो क्या हो गया, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, देन फाइंड द अल्फा बीटा, प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, वैल्यू पुट करो। बी की वैल्यू क्या है, इक्वेशन ये है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं ताकि हमें दिखाई देते हैं। बी की वैल्यू आ गई हमारे पास -25 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है 1 अपॉन 2 इंटू 2a, ए की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो क्या आ गया हमारे पास 25 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 प्लस 1 अपॉन 2 और बीटा की वैल्यू आ गई 25 माइनस 1 अपॉन 2। सॉल्व कर लेते हैं, 26 अपॉन 2, आंसर आ गया 13 और ये आ गया 24 अपॉन 2, आंसर आ गया 12। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 13 और 12। तो क्या आ गया, अब यहां से स्टेटमेंट देने हमने, अगर मैथ के मार्क्स हमारे पास 13 है तो इंग्लिश के मार्क्स 30 माइनस 13 कर देंगे, और ऐसे अगर मैथ के मार्क्स 12 है 12 तो इंग्लिश के मार्क्स 30 माइनस 12। जो मैंने पहले भी कहा था उसको स्टेटमेंट को लिखना जरूरी है, स्टेटमेंट में इसको जब तक नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, यहां पर छोड़ दोगे तो 1 नंबर कटने का चांस बनता है तुम्हारा, इसलिए उसको वापस यहां पर रिप्लेस करके कंडीशन बना करके उसे लिखना जरूरी है, उसको लिखोगे जरूर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। जो भी हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखी होगी उस स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है, उसी को रीड करते हुए हमें इक्वेशन बनानी है, फिर उसे सॉल्व करना है। नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को द डायग्राम ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, यहां पर हमें डायग्राम बनाना होगा ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ये आ गया रेक्टेंगल फील्ड, क्वेश्चन क्या है, द डायग्राम ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड ये हो गई, एक्स लेफ्ट कर लेते हैं, डायगोनल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, shorter side if the longer side is 30 meter more than the shorter side। ये आ गया, हमें सब कुछ दिखाई देगा। अब डायग्राम में क्लियर हो गया, तो यहां पर क्या करेंगे, लेट बी शॉर्टर साइड इज x मीटर और डायगोनल क्या आ जाएगा x प्लस 60, लॉन्गर साइड x प्लस 30। तीनों साइड आ गई। जो क्वेश्चन ने कहा था उससे पहले हमने डायग्राम पर बनाया, वहां पर हमें क्लियर हो गया सारा, और अब हमने इसको यहां पर लिखा। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम, इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनानी है, कैसे बनेगी। तो रेक्टेंगल हमें एक प्रॉपर्टी देता है, यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल है, रेक्टेंगल के हर एक एंगल का टोटल जो है ईच एंगल इन अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा ये। अब 90 डिग्री है तो हम क्या यूज करेंगे यहां पर, बाय
पाइथागोरस। अब हम यहां पर पाइथागोरस यूज करेंगे और पाइथागोरस यूज करके हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। मैं यहां पर इसके नाम लिख लेता हूं, ए बी सी और डी। अब ट्राइंगल बन गया मेरे पास ए सी डी बाय पाइथागोरस इन ट्राइंगल ए सी डी आ गया। अब हम इसमें पाइथागोरस लिखेंगे, थ्योरम क्या थी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। क्लियर हो गया। 7th क्लास में स्टार्ट हो जाती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। कुछ क्वेश्चंस भी हमने अटेंड किए हुए हैं। तो ये थी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, जो मैंने बताया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमने अब यहां पर इनकी वैल्यू पुट करते हैं। ए सी हो गया x प्लस 60 और ए डी हो गया हमारे पास x और डी सी हो गया हमारे पास x प्लस 30। क्लियर हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 120x हो जाएगा ये। अब आगे एक्स स्क्वायर प्लस, फिर ये सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 60 2ab 60x। इक्वल का साइन है, सेम वैल्यू LHS RHS रिड्यूस हो जाती हैं, एक्स स्क्वायर हमारा एक्स खत्म हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली वैल्यू प्लस 60x माइनस 120x, क्योंकि ये वाली वैल्यू हम सारी चेंज करते उधर लेकर जाएंगे। तो आ गया हमारे पास 120x, आ गया प्लस 30 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 60x सॉल्व हो गया, प्लस माइनस माइनस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 9 0 0 6 6 36 0 0। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आता है हमारे पास, माइनस बड़े नंबर का साइन 2 0 16 माइनस 9 7 और 2, तो आ गया हमारे पास 2700। तो यहां पर 0 आ जाएगी और यहां पर 0 आ जाएगी। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं और इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो जाएगा, कर लेंगे सॉल्व, यस और नो, पता ही नहीं। माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 7 0 0। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना, आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट को समझ करके हमारी इक्वेशन बनाने तक, और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू फाइंड करनी है और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसको सॉल्व करोगे, आंसर इसका इजिली वे में आ जाएगा, क्योंकि डी के हम ये डी मेथड को हमने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हमने क्वेश्चन बहुत कर लिए और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और। अब ये जो क्वेश्चन हम करेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, आया भी हुआ है, सिर्फ वैल्यू चेंज होती है थोड़ी बहुत, बट बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट होता है। मैक्सिमम ये क्वेश्चन देखा जाता है एग्जाम में। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। अब क्या था, इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर मोर। अब ट्रेन स्पीड कितनी है पता नहीं, लेट ट्रेन स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर। अब उसके बाद ट्रेन की स्पीड को क्या करा जा रहा है, मोर, इंक्रीज। क्या आ जाएगा यहां पर, इंक्रीज
ट्रेन स्पीड कितनी इंक्रीज हो जाएगी 5 किलोमीटर। तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ गया यूजुअल स्पीड, ये हो गई हमारी इंक्रीज स्पीड, और ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। अब हमें फाइंड आउट करना है टाइम। क्या फाइंड करना है हमने? टाइम टेकन बाय यूजुअल स्पीड कितना हो जाएगा टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसी तरह से टाइम टेकन बाय इंक्रीज स्पीड, इंक्रीज स्पीड से कितना हो जाएगा 360 अपॉन x प्लस 5, ये टाइम हो गया r, ये हो गया हमारे पास आवर्स। अब हमारे पास क्या गिवन होगा, टाइम डिफरेंस एक होगा हमारे पास गिवन। अब यहां पर क्वेश्चन में टाइम डिफरेंस क्या दे रखा है 1 आवर लेस द जर्नी, टाइम डिफरेंस 1 आवर हो गया। अब हमारे पास दो टाइम आ चुके हैं, टाइम टेकन बाय द यूजुअल स्पीड और टाइम टेकन बाय इंक्रीज स्पीड, 360 बाय x आवर्स और 360 बाय x प्लस 5 आवर्स। तो यहां पर फिर ध्यान देना है टाइम किसने ज्यादा लिया होगा, x प्लस 5 ने या x ने? x हमारा छोटा हो गया, x प्लस 5 हमारे पास बड़ा हो गया, ये स्पीड ज्यादा हो गई, ये स्पीड कम हो गई। जो स्पीड कम है उसको पहले लिखना है, ये बात ध्यान रखना। 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टाइम डिफरेंस, 1 आवर का टाइम डिफरेंस है हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 5 360 x प्लस 5 माइनस 360 x इज इक्वल टू 1, इंटू करते हैं 360 x प्लस 360 इंटू 5 माइनस 360 x अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। यहां पर फिर देखो 360x कैंसिल हो गई, क्लियर। अब इसको इंटू कर लेते हैं, 0 5 से 30 0 3 5 से 15 और 3 18, इंटू करते हैं x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 1800 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x, इक्वेशन बनाएंगे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। तो ये क्वेश्चन बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन, वैल्यू चेंज हो सकती है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से करना है। गलती हम यहां पर करेंगे, पहले नंबर कौन सा लिखना है, बाद में कौन सा लिखना है, बार बार मैं बता रहा हूं इस चीज को। तो पहले वो लिखना है जिसकी स्पीड कम होगी, बाद में लिखना है जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, तभी माइनस होगा। स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगता है, स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो टाइम कम लगेगा। तो इस तरह से फिर हमने इसकी इक्वेशन बना के फिर इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया। आज जो क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चनों को कंप्लीट करना, दोबारा प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो भी बताएं आज, इन क्वेश्चनों को ध्यान से करना। फिर मैंने कहा था पिछली बार भी, अभी शुरू में भी कहा कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। उसको कमेंट बॉक्स में डालना है। कोई भी क्वेरी है तुम्हारी, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया या कोई राइटिंग में कहीं प्रॉब्लम आई थी, तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना। नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट किया जाएगा और उसको, ताकि तुम्हारी समझ में आए, इस तरह से फिर उसको वीडियो में लेकर के मैं दोबारा वीडियो में उस क्वेश्चन को डाल दूंगा। ओके, थैंक यू।